सुख दुख के मौके पर बैंड बजाकर अपने परिवार का पालन पोषण करने वाले स्थायी अनुमति लेने के लिए प्रशासनिक दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं। प्रशासन की ओर से अनुमति नहीं मिलने पर इन बैंड बजाने वालों के सामने रोजगार बदलने और भूखे मरने जैसी स्थिति निर्मित हो गई है। देखिए इस रिपोर्ट में। अपने बैंड के जरिए लोगों की खुशियों और गम में शामिल होने वाले बैंड वाले इन दिनों प्रशासन के चक्कर लगाने को मजबूर हैं। बैंड बजाने की अनुमति को लेकर उनके द्वारा कई बार राजनेताओं से लेकर अधिकारियों तक का दरवाजा भी खटखटाया गया, लेकिन आश्वासन के सिवा उन्हें कुछ नहीं मिला। साहब 9 महीने से बैंड बाजे बंद पड़े हुए हैं। पिछली बार कई दफ़े आवेदन दे चुके हैं हम माननीय जिलाधीश महोदय को। सांसद जी ने चिट्ठी लिखी, तुलसी सिलावट जी ने फ़ोन किया, सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं, जबकि बननगर सब दूर मध्य प्रदेश में लिखित रूप से परमिशन हर जगह मिल चुकी है। मगर माननीय मनीष सिंह साहब से हमने बहुत दफ़े निवेदन किया। मनीष सिंह साहब आजकल कर रहे हैं, जबकि सब अब लॉकडाउन हो गया है। और माननीय प्रधानमंत्री जी का ये कहना है कि आप आत्मनिर्भर बने। तो अब हमारे को 9 महीने हो गए, हमारे कई जो है बैंड वाले जो है सुसाइड कर चुके हैं आर्थिक तंगी के कारण। वो शादी ब्याह का 5 दिन का 7 दिन का सीज़न अभी है, 5-7 दिन का सीज़न जो है 12वें महीने में। यदि ये भी नहीं खोलेंगे तो फिर हम क्या करेंगे? आर्थिक कोई पैकेज दिया नहीं है इन्होंने, कोई सरकार ने हमारे को आर्थिक पैकेज कुछ भी नहीं दिया। कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं इंदौर में? इंदौर जिले में कम से कम नहीं करते, ये मान के चलें कि आप 5 से लेकर 60,000 आदमी प्रभावित हो रहे हैं। आर्थिक तंगी के कारण अपने बेटे को खोने वाले पिता भी यहां पहुंचे। उन्होंने कहा कि बॉबी बैंड के नाम से मल्हारगंज में अपना बैंड चला रहे थे, लेकिन लॉकडाउन के पहले कपिल ने कर्ज लेकर बैंड को नया स्वरूप दिया था। मगर लॉकडाउन में आर्थिक तंगी के कारण कुछ माह पहले कपिल ने आत्महत्या कर ली और अपने पीछे पत्नी और छोटे बच्चों को छोड़ गया, जिन्हें अब आर्थिक मदद का इंतजार है। 9 महीने से हम बैठे हुए हैं, हमारा कोई कामकाज ही नहीं चला, कुछ भी नहीं चला, मौत मैयत में बाजे भी नहीं बजे हमारे कुछ भी। और आर्थिक तंगी के कारण मेरे बेटे ने 2-3 महीने पहले फांसी लगा आत्महत्या कर ली। कर्ज बहुत हो गया था, इसके सिवा दूसरा काम आता ही नहीं था हमारा बैंड बाजे बजाने के सिवा। तो इसलिए हम कलेक्टर साहब से आर्थिक मदद चाहते हैं कि उसकी, और छोटी मुन्नी है उसकी, एक छोटी सी 4 साल की गुड़िया है, उसकी बीवी है, उसके लिए कुछ आर्थिक मदद मिल जाए कुछ। और ये हमारा बैंड बाजे की अनुमति मिल जाए बाजा बजाने की तो हमारा चल जाएगा। अभी ये 25 नवंबर से 15 दिसंबर तक शादी है, फिर उसके बाद में जनवरी में नहीं है, मार्च में नहीं है, अप्रैल में, फिर बाद में काम 3 महीने फिर बैठना। आर्थिक तंगी के कारण हुई है, आर्थिक तंगी के कारण। अरे आराम से चुका देते हम पैसे। 2.5-3 लाख रुपए कर्जे हो गया तो हमने जीप गाड़ी बना ली थी, ड्रेस ले आए थे, बाजे ले आए थे, काम ही नहीं चला तो उसने आत्महत्या किया। हाँ, उसके लिए तो करा था, और काय के लिए करेंगे? हर साल ये दिवाली इंतजार करते हैं, फिर उसके बाद में हमारा कार्यक्रम चालू हो जाते हैं, देव उठ जाते हैं, फिर हम भी उठ जाते हैं। मतलब के मार्केट आधे से ऊपर कर्जे तो हम चुका ही देते हैं हम लोग। क्या वो खुदकुशी भी नहीं करता वो। सांवेर सभा में शिवराज सिंह चौहान से लेकर कई राजनेता बैंड बजाने का बोल चुके हैं, लेकिन लिखित में परमिशन नहीं मिली है। बीते 9 माह से वे बैठे हुए हैं। आगामी वक्त में शादियों का सीजन शुरू होगा, परमिशन नहीं मिलने से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। हम लोग बैंड इंदौर महासंघ समिति की तरफ से आए हुए हैं। हम लोगों को बैंड बजाने की अनुमति चाहिए। सीएम साहब ने सांवेर सभा में हमें कह दिया बैंड बजेंगे, सांसद लालवानी जी ने कह दिया बैंड बजेंगे, मंत्री सिलावट जी ने कह दिया बैंड बजेंगे, मगर हमें चाहिए लिखित में परमिशन, क्योंकि लिखित में परमिशन नहीं आएगी। अभी लगनसरा स्टार्ट होने वाले, हम लोग 9 महीने से बैठे में 1 रुपये का काम नहीं किया है। अगर लिखित में परमिशन नहीं आती, हम लोग ट्राली निकालेंगे, बैंड निकालेंगे, रास्ते में कोई पुलिस वाला या कोई अधिकारी रोकता है तो हमें कस्टमर के वहाँ जाने में देर होगी, हमारा काम खराब होगा, हमें आगे भी दिक्कतें आना है। समस्या यही है कि कोरोना की वजह से बैंड बंद कर दिया, यहाँ तक कि शव यात्रा तक में भी बंद कर रखा है, वरना छोटे मोटे बैंड वालों का तो शव यात्रा से ही गुजारा बसारा हो जाता था। हम लोगों के साथ 3000 मजदूर जुड़े हुए हैं। इंदौर में 250 बैंड दुकानें हैं, जिसमें 3000 से ज़्यादा मजदूर जुड़े हुए हैं। हमारे साथ साथ उन मजदूरों की भी समस्या है। अब बैंड नहीं बजेगा तो हम लोग खाएंगे कमाएंगे क्या? 9 महीने हो गए हमें बैठे बैठे। बहुत बुरी आर्थिक स्थिति है। हमारे मार साहब के बालक ने तो कर्ज के कारण इतना कर्ज हो गया, इतनी परेशानी आ गई कि फांसी तक लगा ली।
छोटे मोटे जो दुकानदार हैं वो तो हद से ज़्यादा परेशान है। कोई ठेला लगा रिया है, कोई पुताई कर रिया है, कोई क्या कर रिया है, और 150 रुपये में आजकल कुछ होता नहीं है गुजारा बसारा। देखा जाए तो बैंड वालों को अनुमति नहीं मिलने से उनके सामने आर्थिक तंगी का मसला तो खड़ा है ही, लेकिन शादी के सीजन में भी अनुमति नहीं मिली तो उनकी ये परेशानी और बढ़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।